नमस्कार, प्रणाम। हमें नेहा निहारिका यानी कि आपकी भाभी जी, और आज हम फिर से निकल गए हैं एक बार मैदान में। अब 15 अगस्त बीत गया तो झंडा उंडा फहरा लिए ना, जलेबी उलेबी खा लिए ना। देखिए, जानते हैं बचपन में हम लोग जलेबी खाने के साथ साथ एक और बहुत जरूरी काम करते थे, वो था प्रधानमंत्री का भाषण सुनना। तो कल भी हम जानते हैं प्रधानमंत्री का भाषण सुनने बैठ गए। और प्रधानमंत्री के भाषण में बहुत तरह का चीज निकल के आया। एगो जो सबसे खास चीज निकल के आया वही कि देशवासियों के जगह पहली बार परिवारजनों बोले हैं। परिवारजनों, जब देश को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना परिवारजन बनाए हैं तो देश का लोग उनको परिवारजन मानता है कि नहीं मानता है। और 3 को जानते हैं, बहुत जो है माने कि मिसाइल टाइप का वो बात छोड़े हैं कि देश का सबसे बड़ा दुश्मन है परिवारवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण। अब जब ये 3 चीज का नाम ले लिए हैं तो जनता के बीच में जाना जरूरी है ना। तो चलिए जनता के बीच में चलते हैं और उन्हीं लोगों से पूछते हैं कि ये जो 3 चीज है, देश का दुश्मन कैसे है। ये जो परिवारजन जो शब्द उपयोग किए हैं नरेंद्र मोदी, ई का है उपयोग किए हैं, इसके पीछे क्या राज है। आज जानते हैं, हम आज आए हुए हैं ना बाढ़ के जनता के बीच में। जिस तरह से टाइट होके नरेंद्र मोदी बोले हैं ना लाल किला पे कि हम जो है अगला साल भी झंडा फहराएंगे यहीं पे, उसी तरह से जो है ना बाढ़ का लोग भी बड़ा टाइट होके बोलता है। तो चला जाए बाढ़ के जनता के बीच में, इन लोग से पूछा जाए कि प्रधानमंत्री ने क्या बोला, क्यों बोला, कैसे बोला। आइए। भैया ये बताइए कि कल प्रधानमंत्री का भाषण सुने कि नहीं? सुनने किए थे। अच्छा, क्या क्या सुने भाषण में? बहुत चीज बोले पब्लिक पर। हाँ। अच्छा, पब्लिक को पहले देशवासियों बोलते थे, अभी परिवार वालों बोले, परिवारजनों बोले। तो ये परिवारजनों वाला क्या माजरा है? परिवारजनों जैसे हम लोगों को सिखाया जाता है हाँ। कि हम लोग देशवासी ना, हम लोग एक परिवार हैं। हाँ। एक परिवार मिल के दुख सुख का सामना करेंगे और जो भी तकलीफ आएगा सब मिल के बांटा जाएगा उसमें बराबर से। परिवार के बात तो यही हुआ। अच्छा, देखिए कि परिवारजनों बोले हैं, पहली बार प्रधानमंत्री जो है परिवारजनों बोले हैं, देशवासियों नहीं बोले हैं। तो क्या लगता है कि परिवारजनों बोल के एगो इमोशनल सपोर्ट और यह इमोशनल कनेक्शन कहें कि वो स्थापित करना चाह रहे प्रधानमंत्री? नहीं, ऐसा बात नहीं। शुरू से जो है पूरा देश को अपना परिवार समझते हैं। हाँ। उनका कोई निजी कोई अपना नहीं, पूरा देश अपना परिवार है, भाई है, भतीजा है, सब अपना है। हाँ। पूरा देश को अपना परिवार समझते हैं। अच्छा, देखिए कि कांग्रेस जो है सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है और कांग्रेस पे हर बार यही बोल के निशाना साधा जाता है कि ये लोग जो है ना परिवारवाद पसार रहे हैं, परिवारवाद के पीछे भागते रहते हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं है ना कि प्रधानमंत्री देशवासियों को अपने परिवार में शामिल करके परिवारवाद का एकदम मीनिंग ही बदल दिए? जिनका अपना परिवार का ठिकाना नहीं, वो परिवार का परिभाषा क्या जानेंगे। हाँ। सब उनका ड्रामा है। हाँ। इसी तरह से झूठ मूठ बोल करके लोगों को लुभाएंगे। हाँ। अब फिर अपने और वोट को आकर्षित करने का सिर्फ प्रयास है। हाँ। और कोई परिवार नाम के शब्द का मतलब ही नहीं जानते। जैसे देखिए कि अभी आप बोले ना, वैसे ही बहुत लोग बोल रहा है कि वो एक तरह से आडंबर स्थापित कर रहे हैं, कि परिवार बोल के आडंबर स्थापित कर रहे हैं। आई चुनाव के ठीक पहले बोले हैं, लोकसभा चुनाव के पहले, कि लोगों का जो है एगो इमोशनल सपोर्ट गेन कर लें। तो क्या लगता है कि जो जैसे वो परिवार वालों बोले हैं, देश उनको परिवार अपना मानेगा? जनता 9 साल में समझ चुकी है। हाँ। एक नंबर का झूठा आदमी है। हाँ। इससे बड़ा झूठ धरती पर बोला ही नहीं जाता है। हाँ। तो इसलिए नया नया ड्रामा रचते हैं, उससे कोई फर्क पड़ने नहीं जा रहा है। हाँ। मोदी जी का भाषण मैं कल सुना लाल किले के प्राचीर से। हाँ। और उन्होंने बोला कि भारत से भ्रष्टाचार भारत छोड़ो, तुष्टीकरण भारत छोड़ो, परिवारवाद भारत छोड़ो। हाँ। और निश्चित रूप से आने वाला समय में हाँ। ये भारत छोड़ेगा। हाँ। हम लोग लगे हुए हैं। अगले साल फिर से मोदी जी आएंगे और झंडा फहराएंगे। अभी हमारा देश पूरे विश्व में 5वां सबसे बड़ा आर्थिक व्यवस्था के रूप में उभरा है। और अगला 3 साल में मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ कि तीसरा विश्व पावर उभर के भारत उभरेगा। और मोदी जी फिर से आएंगे और लगातार झंडा फहराएंगे और 2047 में पूरा विकसित भारत होगा। ये सपना हम लोग चले हैं संजोग के। और अभी अमृत काल चल रहा है, इसमें कई लगातार मोदी जी काम कर रहे हैं। और
जिसका मोदी जी शिलान्यास करते हैं, उद्घाटन भी मोदी जी ही करते हैं। देखिए भैया, जैसा कि संसद भवन देख लीजिए या देश में जो भी बड़ी परियोजनाएं हैं उसको देख लीजिए, जिसका शिलान्यास मोदी जी किए उसका उद्घाटन भी किए। अगला साल भी मोदी जी ही झंडा फहराएंगे लाल किले के प्राचीर से, और भारत 2047 तक विश्व पावर के रूप में उभरेगा। कल देखिए कि कल हम आए हैं दरभंगा, यहाँ उतरे हैं पूर्णिया एयरपोर्ट पर। दरभंगा गए थे हम सुबह में, समझे बड़ा बाप रे क्या कहें, डॉक्टर इतना डॉक्टर कि एकदम एम्बुलेंस में से लोग ले गए। बाप रे, मोदी जी उद्घाटन के कुछ कहा, एक्टर है जी, बाप रे बाप, कुछ कहने नहीं एक्टिंग का, ऑस्कर फैलता है एकदम। अच्छा देखिए कि कल जो है 3 मिसाइल छोड़े हैं, परिवारवाद, तुष्टीकरण और भ्रष्टाचार। अब ये बताओ बाबू कि तुम युवा हो, अभी मान लिया जाए कि बहुत सारे राजनीतिक दलों पे ये आरोप लगता है कि परिवारवाद हावी हो रहा है, तो मान लिया जाए उसी के परिवार का आदमी अगर आगे बढ़ते रहेगा तो तुम जैसे युवाओं को मौका कैसे मिलेगा? क्या बताएं, अब परिवारवाद तो सब जगह घुसा हुआ है, आप देख रही हैं। परिवारवाद ऐसे चलते रहेगा तो हम युवा ऐसे ही रहेंगे। पढ़ाई लिखाई का कोई फायदा है यहाँ? पढ़िए, वैकेंसी निकला तो उसमें अफसर का बेटा घुस रहा है, उसका उधर पहचान है तो उधर वो घुस रहा है। सारे पोस्ट का रेट फिक्स रहता है पहले से, तब और क्या, खाली यहाँ नाम का है कि हम आपके लिए वैकेंसी निकाल रहे हैं, आप पढ़िए, आपको मौका मिलेगा। ये सब कुछ नहीं है, ये सब खाली ऐसे ही है, ये सब झूठ का है। आप मेहनत करिए, आपका मेहनत बर्बाद जाएगा। वो तो इधर कुछ साल से मोदी जी हैं तो उम्मीद है हम लोग को, घर घर मोदी, हर हर मोदी। देखिए कि बच्ची जो है, समझिए कि अभी पढ़ने निकले वाली बच्ची है और इसको अगर उम्मीद है किसी सरकार से, तो हमको लगता है कि कुछ तो जरूर बात होगी। तो क्यों उम्मीद है बच्ची को, क्यों उम्मीद है नरेंद्र मोदी से? पूरा देश को उम्मीद है, सिर्फ मोदी जी हैं। मोदी जी का चाय तैयार है, 29 तक हम लोग पियेंगे। उसके बाद योगी जी का काढ़ा है, वही पिलाएंगे। इस देश से बीमारी को हटाएंगे। तो फायदा करता है लेकिन तनी पीने में कड़वा लगता है। कड़वा है तो दवाई अच्छा होता है, नीम पीजिए, कड़वा लगेगा, लेकिन कितना अच्छा काम करता है। अच्छा देखिए कि 3 मिसाइल, भ्रष्टाचार, परिवारवाद, तुष्टीकरण। परिवारवाद पे वो बच्ची से हम बात कर लिए, अभी तुष्टीकरण समझाइए जरा हमको कि तुष्टीकरण पे काहे निशाना साधे है मोदी जी? इसलिए तुष्टीकरण पर कि आज का जो नेता है कि अपना ही पेट भरते हैं, जनता के लिए नहीं। ये तुष्टीकरण हुआ। जैसे आज देखिए बिहार में नीतीश जी क्या कर रहे हैं, दल बदलू कुर्सी के लिए, केवल कुर्सी चाहिए, न कि उनके समाज का काम चाहिए। तो ऐसे जैसे कि दल बदलू नेता को रहना एकदम ठीक नहीं है। जो बाढ़ नीतीश जी को आगे बढ़ाया, जिताया, अब उसी बाढ़ को जिला तक नहीं होने दिए। हम लोग पैदल जिला के लिए मार्च किए और पैदल जिला को नहीं होने दिए, तो क्या विकास करेंगे? देखिए नीतीश कुमार को यही मुंह से हम विकास पुरुष बोलते थे, लेकिन कि बख्तियारपुर आए हम तो बख्तियारपुर में उन्हीं के घर के पीछे का लोग उनसे थोड़ा नाराज चल रहा है। तो इन नाराजगी के कारण क्या है? ऐसा बात नहीं, उनको विकास पुरुष नहीं, यहाँ की जनता सब पूछिए, यही नहीं सभी जगह चल रहे। उनको विनाश पुरुष के नाम से लोग जानता है। विनाश पुरुष? अरे बाप रे, कौन पूरे विनाश? बिहार को विनाश कर दी, इतना बार पलटी मारे, इतना बार पलटी मारे कि जनता त्रस्त हो गई है। और भाजपा के लोग का शुरू से यही मतलब रहा, एक विधान, एक प्रधान और एक निशान। हमारे पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी का नारा है कि, और देखिए कश्मीर जाके देखिए 370 लागू था। कोई पार्टी, कांग्रेस हो, जदयू हो, कम्युनिस्ट हो, कोई भी हो, आज तक कोई हटाया है नहीं। लेकिन अमित शाह हमारे गृह मंत्री एक हिम्मत के साथ जोड़ लगाए, पूरा भाजपा ही लगे। और देखिए आज जो है कश्मीर में 370 धारा हटा, और सब लोग वहाँ जाकर रह रहे हैं, जा सकते हैं, घूम सकते हैं, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं। पहले नीतीश कुमार के पास खाली बिहार था, अब नीतीश कुमार के पास इंडिया है, INDIA, इंडिया। मैंने समझ रहे हैं ना कि इंडिया में कांग्रेस भी है, सपा भी है, ममता मैडम भी है, उन्हें अखिलेश यादव भी है, सब है। ज्यादा जोगी मठ ठुजार हो जाएगा, भाजपा जो नहीं बसेगा, नहीं बसेगा, एकदम नहीं बसेगा। डॉट लगा हुआ है, सब एक दूसरे को शक के निगाह से देख रहे हैं। भाजपा जो है पूरा लोकतंत्र का जो मतलब है, जितने भी जनता लोग उनको सब लोग चाह रहे हैं। और इसमें क्या है कि मतलब हम भाजपा वाले हैं, कलाम को पूछते हैं, ना कि कसाब को। ऐसा व्यक्ति जब जब इस धरती पर जन्म लेगा, भाजपा के लोग उससे लड़ेंगे और उन लोग को बाहर फेंकने का काम करेंगे। और नीतीश कुमार की बात रहा, उनको अभी बिहार में जमानत नहीं बचेगा, जमानत नहीं बचेगा। वो अपना, उन्हें तो कहीं बिहार से लड़के देख ले, उनकी औकात समझ में आ जाएगी, जनता बता देगी। नीतीश कुमार एक समय के बाद जो है, नीतीश कुमार अभी कुछ समय से विपक्षी एकता पे बहुत काम कर रहे हैं, इंडिया पे बहुत काम कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी जो है और बीजेपी जो है लगातार इंडिया पे ही निशाना साध रही है ना। अब 3 मिसाइल निकल के आए हैं, तुष्टीकरण, परिवारवाद और भ्रष्टाचार।
तब भ्रष्टाचार हमको ये बताइए कि कहाँ पर है या कहाँ पे नहीं है। सबसे बड़ा बात है मैडम की चुनाव है। हाँ। और कहीं कुछ है नहीं, परिवारवाद। हाँ। ऐसे भी मोदी जी 140 करोड़ जनता के प्रधानमंत्री हैं। हाँ। तो चुनाव है इनका, वो स्टंट है। सीमा पे बहुत तनाव है तो समझ लीजिए कि चुनाव है, वो वाली बात है। लेकिन बात यहाँ पे ये है कि भ्रष्टाचार पे बार बार किसी सरकार को जो है बीजेपी बार बार घेर रही है कि भ्रष्टाचारी सब इनके यहाँ है, सब भ्रष्टाचारी है इनके यहाँ। तो ये बताइए कि भ्रष्टाचारी पे जो निशाना साध रहे हैं और जनता को बताने की कोशिश कर रहे हैं, तो जनता को क्या लगता है कि भ्रष्टाचारी किनके यहाँ ज्यादा है? जनता अब पूरी तरह से समझ चुका है कि कौन भ्रष्टाचारी है। हाँ। हमारा जो मुखिया हैं, हाँ। उनके ऊपर जिम्मेदारी होती है कि वो सब लोगों को देखें। बिल्कुल बिल्कुल। हर तबके को लोगों को देखें, किसी को एक नज़र से और किसी को दूसरे नज़र से नहीं देखें। कहीं ना कहीं परिवारजनों बोले हैं तो अपने आप को मुखिया परिवार का मान रहा है, तभी ना परिवारजनों बोले हैं। लेकिन सही बात है, लेकिन और भी जरूरी है कि थोड़ा अच्छे तरह से ध्यान दें। वो सबका मुखिया है, हम लोग तो यही चाहते हैं बस। अच्छा ये बताइए कि प्रधानमंत्री जी मध्य प्रदेश में बोले कि 70,000 करोड़ का जो घोटाला किया है, उसको हम ये करेंगे, और 36 घंटा के बाद ऐसा वॉशिंग मशीन में डाला कि वो फ्रेश होके 2 मिनट में बाहर आ गया और उसको मंत्री भी बना दिया गया। तो ये है हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी। और भारत के इतिहास में आजादी के बाद इतना मतलब झूठा प्रधानमंत्री आज तक पैदा नहीं लिया है। जी तो 2 बार प्रधानमंत्री बन गया, कह रहे हैं कि तीसरी बार हम बनेंगे। तो बरगला के जनता को कह रहे हैं कि हम तीसरी बार बनेंगे। जादू है बोलने का, वो ऐसे जनता को माइंड वॉश करते हैं। हाँ। कि उसको एकदम देते हैं इस बार वो आवे। हाँ। इस बार आवे। हाँ। इतना प्रधानमंत्री जी क्या बोले, एम्स बन गया है यहाँ। हाँ। कहाँ? दरभंगा में एम्स बन गया है। हाँ। प्रधानमंत्री रहते हुए उसको शर्म आना चाहिए उनको। हाँ। जय प्रधानमंत्री ऐसे नहीं बोलिए। नहीं, उनको शर्म आना चाहिए। झूठ बोलते हैं पर उस कुर्सी पर बैठकर अगर जो झूठा बोलते हैं, हाँ। वह प्रधानमंत्री आज तक कोई बोले हैं। हाँ। इतिहास की बात हो रही है तो नरेंद्र मोदी जो है वो बड़ा एकदम डंके की चोट पे बोले हैं कि हम तीसरे बार प्रधानमंत्री बनेंगे। तो क्या लग रहा है? देखिए मैडम, हम कुछ नहीं जानते हैं, बस इतने जानते हैं ना कि अभी परिवार पर बोले युवा ना है जी, बोले दीजिए। अभी हम लोग इतने जानते हैं मैडम कि अभी हम लोग का जो जनरेशन है, बस इतने जानता है कि मोदी जी रहेंगे सिस्टम फाड़ देंगे, सिस्टम हैंग कर देंगे, बस और कुछ नहीं जानते हैं। तो एकदम मैंने सिस्टम वाला भाषा बोल रहा है। नहीं, जो बात है हम लोग का जनरेशन इतने जानता है कि सिस्टम हिला के रख देंगे, मोदी हिला के रख ले, और कुछ नहीं चाहिए। एक्स्ट्रा नहीं बोलेंगे, हिलाते रहेंगे मोदी जी सिस्टम। हाँ। अच्छा ये बताओ कि परिवारवाद पे हमला बोले हैं तो हम आज सोचे हैं कि युवाओं से जो है ना परिवारवाद पे सवाल पूछेंगे, क्योंकि बहुत सारे युवा हैं जो लायक हैं, जो पॉलिटिक्स का बहुत जानकारी रखते हैं, मैंने एक एक पेज समझते हैं कि हाँ पॉलिटिक्स में ये हो सकता है, लेकिन उन लोगों को जगह नहीं मिलता है। जो नेता का बेटा पोता चला आ रहा है वही सब बना हुआ है नेता, भले उसको कुछ का नहीं है। हम मैंने इशारा करेंगे उस समझ, मैंने दूसरा जगह मत लेना। हम ये कह रहे हैं कि मैंने परिवारवाद इतना हावी है कि युवाओं को मौका मिलता ही नहीं है राजनीति में। तो क्या लगता है कि परिवारवाद सही में हानि पहुंचा रहा है? नहीं 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 हानि नहीं, कैसे हानि पहुंचाएगा? मैम वो लोग का पूर्वजे बनते आए तो हम लोग कैसे बनेंगे उनके जगह पे? जगह कैसे ले सकते हैं? आज तो तुम लोग उनसे लायक हो तो तुम लोग काहे नहीं जगह लोगे? लायक कहाँ से मैम? पहले सेटिंग है। हाँ। पहले सेटिंग है, अंदर से पूरा सीट बिकल है। हाँ। तो हम लोग भी रहते और इतना बढ़ जाता है कि उतना हम लोग दे नहीं सकते। इसलिए हम लोग घुसने ही नहीं देगा। कहाँ से घुसने देगा? उसका बेटा चाहिए ना, वो ठेला चाहे रिक्शा थोड़ी चलाएगा, पहले सिस्टम में रहेगा। सही बात है। सब गरीब मान लीजिए पढ़ी लिख जाएगा तो ठेला रिक्शा उन लोग के गुलामी कौन करेगा? कौन करेगा गुलामी? गुलामी करने के लिए भी तो चाहिए। अब सब वही नेता बन जाएगा तो फिर काशी कौन जाएगा? काशी कौन? तो हम क्या बोले आपको कि परिवारवाद, अगर कोई राजनीतिक पार्टी ये कहता है कि हम परिवारवाद से ऊपर उठे हुए हैं तो ये हम मान ही नहीं सकते हैं। हम भी नहीं मानेंगे। अभी देखिए बिहार में बताते हैं, एगो टीम अभिमन्यु चल रहा है। अगर उनके पिताजी का नाम माननीय राम कृपाल जी नहीं होता ना तो अभिमन्यु कोई नहीं चिंता। टीम अभिमन्यु कौन है तो खैर हम ही नहीं जानते, तो बाकी जनता क्या जानेगा वो हमको नहीं पता है। वो हमको क्या पता है। चलिए खैर यहाँ की जनता से तो देखिए कि बड़ा विचित्र जवाब मिला और बड़ा मजा आया सवाल पूछ के। तो चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। और बाहर के लोगों का एक खासियत होता है कि लोग एकदम खड़ा बोलते हैं, एकदम राफ साफ बतियाते हैं, तो इसलिए यहाँ बतियाने में बड़ा मजा आ रहा है। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और लोगों से जानते हैं कि भाषण में भाषणबाजी कितना था और सच कितना था। ये नरेंद्र मोदी कल भाषण दे रहे थे जो टीवी पे, वो देखे थे कि नहीं देखे थे?
नहीं देखे थे। अच्छा ये बताइए कि नरेंद्र मोदी भ्रष्टाचार पे बहुत बात किए हैं, तो क्या लग रहा है कि नरेंद्र मोदी जो है भ्रष्टाचार से मुक्त है कि नहीं है? हाँ, मुक्त है। तो ये बताइए कि भ्रष्टाचार कहाँ आपको ज्यादा दिखता है? कहाँ दिखता है तो भाई तो आप लोग बताइए। मैंने कौन पार्टी में भ्रष्टाचार आपको ज्यादा दिखता है? भ्रष्टाचार कौन पार्टी में है? हाँ। पार्टी तो कोई ठीक नहीं, कोई ठीक नहीं है। ये तो बात एकदम देखिए ओरिजिनल बोले हैं कि कोई पार्टी जो है भ्रष्टाचार से मुक्त नहीं है। परिवारवाद जो है भैया, परिवारवाद जो है, क्या लगता है कि नरेंद्र मोदी परिवारवाद भ्रष्टाचार पे काफी ज्यादा बोले हैं कल लाल किला पे, है ना? तो क्या लग रहा है? कल वाला न्यूज़ हम नहीं सुने आप? काहे जी, हम लोग तो बचपन में पूरा एकदम लाल किला पे झंडा फहराते थे, जलेबी खाते खाते एकदम काम में बिजी थे। अच्छा कोई बात नहीं। अच्छा ये बताइए हमको कि भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टीकरण पे बात कर रहे थे कल, तो परिवारवाद और भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण कहाँ ज्यादा है? विपक्ष में है कि जो अभी नेता बने बैठे हैं, जो प्रधानमंत्री बने हुए हैं, उनमें उनके पार्टी में ज्यादा है? अभी तो मोदी जी के वाला में परिवारवाद नहीं है अभी, है ना? देखिए सबसे बड़ी बात है ना कि कांग्रेस जो सबसे बड़ी पार्टी जो कांग्रेस है, कांग्रेस पे हमेशा परिवारवाद और तुष्टीकरण और जो भ्रष्टाचार है उसका आरोप लगते रहता है कांग्रेस पर हमेशा। कांग्रेस आज से नहीं, जब से देश आजाद हुआ है तब से भ्रष्टाचार के ऊपर ही उनकी सरकारें चल रही है। भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है, एक से एक घोटाला, एक से एक उनका जो भी था आज तक का जो भी आया, जो सरकार चलाने का मैन्युफैक्चरिंग, सब बकवास। इसी के वजह से हमारा देश इतना पीछे गया। जब से मोदी जी आए हैं, उनका 9 साल का कार्यकाल पूरा हुआ है, तब से हमारे इंडिया में देखिए क्या नहीं हुआ है। इतनी तरक्की हुई है। हमारा जो विदेश में पहले जो था, हमारा झंडा देखे होंगे कल भी फहराया गया है दूसरे देशों में। ये सारे मान सम्मान हमारे देश में पहले नहीं थे। हमारे देश की इतनी सारे अभी देखिए कि क्षेत्रीय पार्टी से ही एक शुरू हुआ था, जेडीयू नीतीश कुमार शुरू किए थे मुहिम, वही जो अभी आगे जाके जो है जंगल राज अगर किसी का माँ बहन अगर घर से बाहर चली गई, जब तक संध्या में वो घर वापस नहीं आते थे तब तक घर में चूल्हा नहीं जुड़ता था, है कि नहीं? ये हाल हमारा बिहार का था। रही बात शिक्षा व्यवस्था इतना मतलब डल स्थिति में था, वो तो उसका तो ये कर नहीं सकते हैं। घर से बाहर गया, वो वापस आएगा नहीं आएगा, कब किसका हत्या हो जाए, कब किसके घर में चोरी हो जाए, वो जंगल राज था। तो क्षेत्रीय पार्टी ने नीतीश बाबू और आदरणीय क्या बोलते हैं ललन बाबू, है ना, इन लोगों ने मिलकर अपना ये क्षेत्रीय पार्टी को जागरूक किए। जंगल राज की तुलना इनका काम क्या था? जंगल राज को सफाया करना। इन्होंने तो जंगल राज के ही साथ और मिल गए हैं। मोदी जी के साथ गए तो उन्होंने जंगल राज को छटैया किए, लेकिन इन्होंने क्या किया? पुनकारने का काम किए, जो कि फिर से जंगल राज हमारे बिहार में आ गया है। परिवार जनों वाला जो मिसाइल था वो 3 भाग में बटा, तुष्टीकरण, भ्रष्टाचार और परिवारवाद। अब भ्रष्टाचार पे तो हमेशा बात। मोदी जी हमारे देश के मुखिया हैं और पूरे वर्ल्ड का भी मुखिया होने जा रहे हैं। तो हम लोग उनके भारत में रह रहे हैं, हमारे भारत के प्रधानमंत्री हैं, तो हमारे मुखिया हैं, तो हम उनका परिवार है। 140 करोड़ जनता उनका परिवार। और ये इन्होंने तो ऐसा कुछ बोला नहीं, बहुत बढ़िया भाषण दिए हैं। इसमें सभी गरीब अमीर सब लोग इसमें जुड़े। देखिए मेरे परिवारजनों बोलना एक थोड़ा सा अलग देखा गया, अभी तक के राजनीति में एक थोड़ा सा नया चीज देखा गया। तो क्या लग रहा है कि ये एक तरह से भावनात्मक जुड़ाव पैदा करना चाहते हैं जनता के साथ, इसलिए तो नहीं ऐसा कर रहे हैं ना? भावनात्मक जुड़ाव तो उनके साथ है ही। जैसे देश के प्रधानमंत्री हैं तो ऑलरेडी 140 करोड़ की जनता है, उसके प्रधानमंत्री है वो, तो वैसी स्थिति में तो भावनात्मक जुड़ाव होना ही है। तभी तो प्रधानमंत्री के लिए नॉमिनेट करके चुन करके हम लोग भेजे हैं। हाँ, वो भी 2 बार, एक बार नहीं 2 बार। तीसरे बार भी आ रहे हैं। तीसरे बार भी बड़ा कॉन्फिडेंस के साथ बोले हैं कि हम तीसरे बार भी झंडा यहाँ पे फहराएंगे। चाहे कितनों संगठन जोड़ करके एक हो जाए, कुछ होने वाला नहीं है। जनता के दिल में जब तक मोदी, जब तक देश के प्रधानमंत्री। बड़ा कॉन्फिडेंस के साथ क्योंकि बोले हैं कि अगला साल हम ही झंडा फहराएंगे। बोल दिए हैं एकदम। तो सही में आएंगे? सही में। ये बताइए कि कल परिवारजनों से संबोधित किए हैं नरेंद्र मोदी, तो क्या लग रहा है कि जनता भी उनको परिवार के रूप में मानती है कि नहीं नरेंद्र मोदी को? एकदम मानती है। हाँ। तो परिवार के साथ एक जुड़ाव होता है, अपना जुड़ाव होता है। परिवार का एक अलग जगह होता है ना, बाकी और किसी का उतना जगह नहीं होता है। तो क्या लग रहा है कि जो परिवारवाद वाला जो हमेशा जो परिवारवाद का आरोप लगते रहता है विपक्ष पे, तो इसी को हराने के लिए पूरा देश को अपना परिवार बनाए हैं क्या?
ऐसा तो परिवार तो है ही है, प्रधानमंत्री हम लोग का परिवार है ना है। हाँ। तब हाँ, पूरा देश एक परिवार है अगर तो। हाँ, परिवार है। हाँ, एक तरह से देखा जाए, देखिए भारत ऐसा देश है जहाँ पे भाईचारा सबसे आगे, सबसे ज्यादा है ना, सबसे ज्यादा भाईचारा है। तो हमको लगता है कि इसी को एक आगे बढ़ाने के लिए इन्होंने परिवारजनों शब्द का उपयोग किया है ना। आपको बोल दिए कि मेरा पूरा देशवासी मेरा परिवार है, तो आप उनको परिवार वाला मानते हैं कि नहीं? हाँ जी, मानते हैं। मानते हैं। क्या अच्छा लगता है नरेंद्र मोदी उनको परिवार का मान लिया? तो सूरत बदल के रख दिए बिहार के और पूरा हिंदुस्तान का। हाँ, बोले हैं कि भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण और ये परिवारवाद 3 गो दुश्मन है देश का। तो सही में आप दुश्मन मानते हैं 3 चीज को अपने देश का? नहीं। हाँ, वो तो जब से आए, जब से एकदम सूरत बदल दिए हैं। सूरत बदल दिए। अच्छा, लाइन यहाँ नहीं रहता था, जो लाइन अब 24 घंटा रहता है। हाँ। अच्छा, देखिए कि वो बोले हैं कि हम अगला साल भी लाल किला पे झंडा हम ही फहराएंगे, तो सही में फहराएंगे कि नहीं? एकदम बिल्कुल फहराएंगे। हाँ, क्या बोल रहे भैया? अगला साल क्या 20 साल तक फहराएंगे वो? 20 साल तक? जब तक जिंदगी तब तक फहराते रहेंगे वो। हाँ। जी हाँ। बाप रे, भैया तो एकदम जबरा फैन है, बोल रहे हैं कि मेरा जब तक जिंदगी रहेगा तब तक हम झंडा फहराने के लिए। तो है मोदी, योगी, जय श्री राम। भारत में 3 ही नाम गूंज रहा है। हाँ। मोदी, योगी, जय श्री राम, और ये गूंजता रहेगा। विपक्षी का कान फट जाए, खून बह जाए, कुछ भी हो जाए, मोदी मोदी योगी जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, भारत माता की जय। अब देखिए, जय श्री राम के नारे के साथ ये लोग तो पूरे तैयार हैं कि अगर नरेंद्र मोदी हमको अपने परिवार का बनाए हैं तो हम भी नरेंद्र मोदी को अपने परिवार में रखेंगे और हम भी उनको अपने परिवार के तरह ही ट्रीट करेंगे और अपने परिवार को अपने आप से अलग नहीं होने देंगे। और यही दावा नरेंद्र मोदी भी यही दावा जो है नरेंद्र मोदी भी कर दिए कि हम भी जो है अगले साल फिर तिरंगा फहराएंगे। अब खैर देखने वाली बात यह है, क्योंकि ज्यादा दूर नहीं है चुनाव, भी थोड़ा नजदीक ही है, तो देखने वाली बात यह है कि अगले साल झंडा कौन फहराता है और किसकी पताखा लहराती है। खैर, इस कार्यक्रम में इतना ही। अगले कार्यक्रम में हम लोग फिर से मिलेंगे एक नया एपिसोड के साथ, एक नया मुद्दा के साथ, लेकिन तब तक के लिए बाय बाय।